नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता वेटिंग दोस्तों अब कंफर्म हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 1086 जूनियर हाई स्कूलों को दोस्तों उच्चीकृत किया गया है। अब ऐसे में उच्चीकरण का लाभ से दोस्तों यहाँ पर एलटी के पद बढ़ने की संभावना रहेगी और शिक्षकों की अब नहीं लगेगी बीएलओ जनगणना में ड्यूटी, इसके बारे में भी जानेंगे। और गेस्ट टीचर दोस्तों फिलहाल चल रहे हैं नाराज, शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़। शिक्षकों की अब नहीं लगेगी बीएलओ जनगणना में ड्यूटी। बीएलओ और जनगणना में ड्यूटी दोस्तों, बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर और जनगणना में दोस्तों हर 10 साल के बाद दोस्तों ड्यूटी लगती है। वैसे जनगणना तो खैर काफ़ी समय के बाद होती है, लेकिन जो चुनाव होते हैं चुनाव के दौरान पे दोस्तों बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है। अब चुनाव देखिए हमारे यहाँ कई तरह के होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, इसके अलावा दोस्तों पंचायत क्षेत्र के चुनाव होते हैं, नगर निगम और नगर निकाय में चुनाव होते हैं। तो आए दिन दोस्तों हर एक साल में चुनाव आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों वैसे शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है वहाँ पर। और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों, क्योंकि जो शिक्षकों का कार्य है वो है छात्रों को पढ़ाना, तो उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और काफ़ी समय से शिक्षक इसकी डिमांड कर रहे थे कि उनकी ये ड्यूटी नहीं लगाई जाए। तो अब सीधे सीधे शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिलाधिकारियों को पत्र लिखे जाएंगे और अब शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इवन जनगणना में भी इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। देखिए उत्तराखंड में तो दोस्तों वैसे ही ऑलरेडी यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर आए दिन आपदाएं आती रहती है, तो उस कारण से वैसे ही स्कूल बंद रहते हैं। कभी बारिश में ज़्यादा बारिश हो तो स्कूल बंद हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो तो स्कूल बंद हो जाते हैं। तो ऑलरेडी वैसे भी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अब ऐसे में अगर इनकी बीएलओ या फिर जनगणना में ड्यूटी लगाएंगे तो फिर इससे और इनकी पढ़ाई प्रभावित होने वाली है। तो ऐसे में अब छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की अब बीएलओ जनगणना में ड्यूटी नहीं लगेगी। शासन स्तर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा और प्रदेश में शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, उनकी बीएलओ जनगणना में ड्यूटी नहीं लगेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि छात्र हित में और इस मसले पर शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। तो ये दोस्तों इस समय पर काफ़ी समय से डिमांड चली है। इसके अलावा एक और संगठन की डिमांड चल रही थी कि गढ़वाल और कुमाऊं में राजकीय शिक्षक संघ के लिए आवासीय भवन बनाए जाने की डिमांड की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए कोई भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा। तो काफ़ी समय से टीचर्स की भी ये भी डिमांड चल रही है कि जो राजकीय शिक्षक संघ है उनके लिए गढ़वाल और कुमाऊं में आवासीय भवन बनाए जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका ये अभी दोस्तों ये प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। लेकिन फिलहाल बीएलओ और जनगणना में ड्यूटी नहीं लगाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नाराज जो अतिथि शिक्षक हैं वो शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। इनकी अभी बीच में दोस्तों जो डीजी शिक्षा है निदेशक की हम बात करें वंशीधर तिवारी जी, इनसे दोस्तों इनकी बात हुई थी और इनकी डिमांड चल रही थी कि इनके मानदेय को बढ़ाया जाए, 25,000 से 50,000 किया जाए। तो वो ये बात अपनी उनके सही तरीके से उनके समक्ष नहीं रख पाए, तो उनकी मांगों को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों ये चाह रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, लाइक पंजाब हरियाणा की तर्ज पे। तो ये चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से, तो ये चाह रहे हैं कि इनका जो फ्यूचर है पिछले 8 वर्षों से काफ़ी समय से दुर्गम सेवाएं दे रहे हैं, दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। तो ये इनका ही मानना है कि इनको भी सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो ऐसे में अतिथि शिक्षक नहीं बनाएंगे। तो लंबित मांगों का पर अमल न होने से नाराज प्रदेश में 4,000 से अधिक शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट के मुताबिक कि इस दिन प्रदेश भर में शिक्षक देहरादून पहुंचेंगे और बन्नू इंटर कॉलेज से विधानसभा में कूच करेंगे। प्रदेश में अधिक शिक्षकों के मुताबिक सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। पिछले 8 साल से राज्य के दूरदराज स्कूलों में सेवा के बावजूद उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार कोई नीति नहीं बना रही है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में उन्हें नियमित किया जाए, ये इनकी डिमांड चल रही है। अब बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों ये है जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण का मामला। और प्रदेश में 1086 दोस्तों जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनको उच्चीकृत किया गया है। उच्चीकृत का दोस्तों ये होता है कि इनको हाई स्कूल में उच्चीकृत किया गया है। जूनियर हाई स्कूल दोस्तों यहाँ पर जैसे 6 से 8 तक के दोस्तों जो होते हैं स्कूल, उनको जूनियर हाई स्कूल बोला जाता है, उनको उच्चीकृत करके हाई स्कूल में किया जा रहा है। मतलब कि 10th तक की वहाँ पर क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है कि जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल में उच्चीकरण करके फिर उसका माध्यमिक यानी कि इंटर कॉलेज तक, उच्च माध्यमिक तक उसका उच्चीकरण कर दिया जाता है। तो उच्च माध्यमिक में ये रहता है कि 11th 12th तो इंटर की कक्षाएं भी दोस्तों
दोस्तों वहाँ पर चलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इनका हाई स्कूल तक उच्चीकरण किया जा रहा है। तो पद खाली न दिखाने से सुगम में नहीं आ पा रहे अध्यापक। प्रदेश में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों का मामला है। मामला ये चल रहा है कि फिलहाल जो 1086 जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत किया गया है, उसके बाद से काफ़ी सारे टीचर्स थे, उनकी राह खुल गई थी कि वो इन स्कूलों में आना चाहते हैं, जो काफ़ी समय से दुर्गम में सेवाएं दे रहे हैं अपनी, क्योंकि यहाँ पर पद खुले होंगे। तो ये चाह रहे होंगे कि हमको भी इन यहाँ पर जो कई सारे जो जूनियर हाई स्कूल हैं जिनको कि उच्चीकृत कर दिया गया है, तो अब हमारे लिए भी यहाँ पद खुल गया, तो वहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो फिलहाल उन पदों को नहीं दिखाया जा रहा। हाँ, हालांकि दुर्गम में काफ़ी टीचर्स को भेजा जा चुका है, सुगम से दुर्गम में, लेकिन दुर्गम से सुगम में नहीं आ पा रहे। तो इसकी काफ़ी समय से डिमांड चल रही है। तो प्रदेश में 1086 जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत किए जाने के बाद इन स्कूलों में जूनियर हाई स्कूलों के पद खाली दिखाए जाने व सुगम क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षक नहीं आ पा रहे, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह हुड्डी ने कहा कि शिक्षक मंत्री धन सिंह रावत इस मामले में आश्वासन दिया, लेकिन अब तक बैठक नहीं बुलाई है। तो मामला दोस्तों इस समय पर यह है कि अगर 1086 जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण किया गया है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो LT के पद हैं उनके बढ़ने की संभावना रहेगी। और ऐसे में दोस्तों जो नई भर्ती है उसमें भी दोस्तों आपको LT के पदों की संख्या बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि उच्चीकरण किया गया है। तो डेफिनेटली वहाँ पर दोस्तों जो शिक्षक हैं, जब उच्चीकरण किया गया तो 9th-10th में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी डेफिनेटली वहाँ पर आवश्यकता रहेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता और LT भर्ती वेटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले हमने इसके बारे में आपको बताया भी था कि अंतिम चयन परिणाम के संग प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। और खासकर दोस्तों ये उन पदों के लिए थे कि जहां पर एकल पद निकलते हैं, तो एकल पदों की भर्ती पर अंतिम चयन सूची के संग प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। और इसको दोस्तों अभी स्वीकृति भी दी गई है। लास्ट में कैबिनेट मीटिंग थी, तो यहाँ पर दोस्तों सब सिंपल सी बात है कि 25% जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो इसमें मतलब कि उनकी अलग से वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो ऐसे में जब क्या होंगे, आगे आगे पद खाली होंगे तो इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस तरह का दोस्तों प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, ठीक है ना। तो एकल भर्ती में दोस्तों ये प्रस्ताव तय हो गया है। एकल भर्ती का मतलब ये होता है कि जहां पर क्लब करके भर्ती नहीं कराई जाती है, एकल संवर्ग में ही भर्ती निकलती है। तो जैसे इसमें LT और प्रवक्ता भर्ती होती है, देखिए LT में LT के अलावा कोई और भर्ती नहीं निकलती है। तो इसमें जैसे LT की भर्ती निकली तो केवल और केवल LT की भर्ती निकलती है। ऐसी जैसे प्रवक्ता की भर्ती निकलती है तो उसमें केवल प्रवक्ता की भर्ती होती है, उसमें कोई और नहीं है। अब जैसे एकल संवर्ग में और किसकी निकलती है, जैसे पुलिस की भर्ती निकलती है, ओके। और जैसे अगर आप कंबाइंड भर्तियों की बात करें, जैसे क्लब करके भर्तियां कौन सी निकलती है, जैसे अभी वीडियो VPDO की निकली थी। तो वीडियो VPDO नहीं थी, उसको हमने स्नातक स्तरीय परीक्षा बोला था, क्योंकि उसमें और भी कई सारी भर्तियां थी, क्योंकि जिनमें समान योग्यता मांगनी जाती है तो वो क्लब करके भर्तियां निकल जाती। तो एकल संवर्ग नहीं कहलाएगा, उसमें क्या होगी, क्लब करके भर्तियां होंगी। ऐसी दोस्तों जैसे कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकली, तो उसमें कनिष्ठ सहायक भर्ती के अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर भी था, अन्य कई सारी भर्तियां थी। तो उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर चल रही एकल भर्ती, जहाँ पर केवल एक पोस्ट के लिए, एक पोस्ट का मतलब कि एक ही संवर्ग के लिए टोटल भर्ती निकलती है। तो वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी की जाएगी। तो यहाँ पर वैसे प्रवक्ता में तो ऑलरेडी ही ये एक्स्ट्रा बंदों को बुलाते हैं, तो वहाँ पर तो 25% का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो LT के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए अब 25% की वेटिंग आने वाली है। अब दोस्तों जब से ये बात चल रही है कि भैया एकल संवर्ग भर्ती में वेटिंग आएगी, तब से दोस्तों बेरोजगारों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बेरोजगारों का ये मानना है कि अब तो भर्तियां क्लब करके ही करवाई जाती है, तो फिर अब एकल संवर्ग में भर्ती कौन सी। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हम ये खासकर ये वो बेरोजगार हैं जो कि समूह गौ की तैयारी करते हैं और उनको पता है कि भाई ज़्यादातर जो भर्तियाँ होती हैं वो आपकी क्लब करके ही निकाली जाती हैं, ठीक है। UKPSC ज़्यादातर क्या करता है, एकल भर्ती करवाता है, और जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो ज़्यादातर क्लब करके ही भर्तियां निकालता है। चाहे आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती की बात करो तो वो भी आप एकल संवर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी दोस्तों आपकी अन्वेषक कम संगणक की भी भर्ती आ रही है, कई जगह पे सांख्यिकी सहायक, कई जगह पे सहायक संख्या अधिकारी, ठीक है, सहायक शोध अधिकारी, तो सबको क्लब करके निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एकल संवर्ग भर्ती, तो जैसे साफ साफ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है पुलिस की भर्ती और इसके अलावा LT की भर्ती। UKPSC की बात करें तो UKPSC की ज़्यादातर भर्तियाँ आपकी एकल संवर्ग की होती है। हालांकि PCS में दोस्तों नियम ये लागू नहीं होगा, क्योंकि PCS भी आप देखा जाए तो एकल संवर्ग में है। PCS का जब आपका टेस्ट निकलता है तो उसमें कई सारी भर्तियाँ शामिल होती हैं, चाहे उसमें SDM भी होता है, सर्किल ऑफिसर भी होता है, ट्रेजरी ऑफिसर भी होता है, सभी तरह के दोस्तों BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो सभी दोस्तों उसमें होते हैं। तो इस कारण से वो भी एकल संवर्ग में नहीं आएगी। लेकिन जो एकल संवर्ग में आएगी, जिसमें आपकी केवल और केवल जो एक
टाइप की पोस्ट है उसी की भर्ती निकली तो वो आपकी एकल संवर्ग में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जरा देख लेते हैं इस पूरी खबर को। देखिए क्या है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एकल संवर्ग के पदों पर भर्ती में वेटिंग का प्रावधान किए जाने पर सवाल उठाए। संघ ने कहा कि भर्ती आयोग पर अब ज्यादातर विभागों की भर्तियां एक साथ आयोजित करवाते हैं, इस कारण से युवाओं को इस फैसले से कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकार ने पिछली कैबिनेट में ही एकल संवर्ग की भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष 25% तक की वेटिंग का प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ज्यादातर भर्तियां अब संयुक्त परीक्षा होती है। एकल विभाग की भर्तियां अब बहुत कम होती हैं। दूसरी तरफ एकल विभाग की भर्ती में चयन आयोग के उपलब्ध पदों के सापेक्ष ही परिणाम निकाला जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता तो उनकी जगह पर नए अभ्यर्थियों की सूची निकाली जाती है। इस तरह यहाँ पहले से ही वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, इसलिए इस निर्णय को संशोधित करते हुए व्यवहारिक किया जाएगा। खर्चा बचाने के लिए जनरली आपकी क्या होती है, संयुक्त भर्तियां निकाली जाती है। तो भर्ती आयोग अब खर्चे बचाने के लिए विभिन्न विभागों में समान योग्यता वाले पदों के संग परीक्षा कराने पर जोर देता है। इसमें विभिन्न विभागों को सीमित संख्या वाले पदों के संग मिला के एक साथ परीक्षा कराई जाती है। तो हाल में जैसे स्नातक स्तरीय परीक्षा है अब इसी में संपन्न हुई थी। अब एकल परीक्षा जैसे पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, एलटी की होती है, इन पद पर युवाओं को वेटिंग का लाभ मिल सकेगा। अब तक पुलिस में वेटिंग का प्रावधान नहीं था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे एलटी है, फॉरेस्ट गार्ड है या पुलिस कांस्टेबल है, इनकी अलग से दोस्तों भर्ती निकलती है, इनको किसी के संग क्लब नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इनको वेटिंग का प्रावधान यहाँ पर से मतलब वेटिंग का लाभ दोस्तों यहाँ पर से मिल पाएगा। हालांकि मैं फ्री बताऊँ कि एलटी की दोस्तों नियमित तौर पर वेटिंग आती रहती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि एलटी वेटिंग तो आती है लेकिन सूची में नाम नहीं होता है पहले से। लेकिन अब क्या होगा कि 25% पहले ही बता दिया जाएगा कि इतने लोग अभी वेटिंग में हैं और इनको आने के चांसेस रहेंगे। जैसे आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न रहेंगे कि सर मेरा 1 नंबर से रुका है, मेरा आधे नंबर से रुका है, तो क्या मेरी वेटिंग आएगी, मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। इस तरह की अब झंझट है वो बाजी अब नहीं चलेगी। अब सिंपल सी बात है, रिजल्ट निकलेगा प्लस 25% जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स है उनका भी नाम आ जाएंगे। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भैया अब आने वाले समय में मेरे वेटिंग में नाम आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अब होता क्या है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग तो कभी भी क्या वेटिंग में निकाल लेता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा और वहाँ पर वेटिंग आ जाएगी। और कभी कभार होता है कि आप वेट करते रह जाते हो और वेटिंग आती नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर से जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो कम से कम दूर हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अब ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी होगा। हालांकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तो ऑलरेडी दोस्तों वैसे ही एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाता है। तो वहाँ पर जिनको एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उनकी ही वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।